प्यारे बच्चों नमस्कार। कोविड-19 के कारण हम लोग आप लोगों को YouTube के माध्यम से क्लास देने जा रहे हैं। मेरा नाम सतीश कुमार मिश्रा है। आज गायत्री एकेडमी शोभनी के चैनल के द्वारा पहला वीडियो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 108 NCERT क्लास 10th का बेसिक फॉर्मूला के साथ आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले जाने त्रिकोणमिति कहते किसको। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की मापन प्रक्रिया को समझा जाता है, अध्ययन किया जाता है या पढ़ा जाता है। इसमें खासकर समकोण त्रिभुज की बातें की जाती है। 1890 में जे.एफ. हार्वर्ड ने एंगल के रेशियो के बारे में बतलाया था। त्रिभुज के जो एंगल हैं उनके रेशियो के बारे में बतलाया था। तो इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति हुई, इन्वेंटेड हुई, खोज हुई। तो आगे त्रिकोणमिति मुख्य रूप से पाइथागोरस प्रमेय का रिलेशनशिप बतलाती है। देखिए, राइट एंगल वाले एक त्रिभुज हम ड्रॉ करें जिसमें कि एक 90 डिग्री का एंगल ये और एक ये न्यून कोण थीटा। इसमें न्यून कोण के सामने की भुजा देखा जाए तो इसे हम लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर P से इसे इंडिकेट किया जाता है। 90 डिग्री के जो सामने की जो साइड होते हैं, भुजा होते हैं, उसे कर्ण कहा जाता है, जिसे हम H से इंडिकेट करते हैं, हाइपोटेनस। और बाकी जो साइड हैं त्रिभुज के, ये त्रिभुज के जो साइड हैं, ये बाकी जो बचे हैं इसको हम आधार कहते हैं। आधार इसे बेस बी से इंडिकेट किया जाता है। तो हम देखें, P अर्थात लंब, H अर्थात कर्ण, B अर्थात आधार। तो इसके आधार पर हम 6 निष्पत्तियां बनाई गई है। जैसे कि पहला निष्पत्ति है साइन थीटा, साइन। दूसरा है कॉस। तीसरा है टेन। चौथा है कॉसेक। पांचवा है सेक और छठा है कॉट। इसके आधार पर हम 6 निष्पत्तियों के आधार पर हम त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास करें। आगे की ओर चलें। देखें, साइड के आधार पर यानी भुजा के आधार पर सूत्र जो है, फॉर्मूला जिसे कहा जाए, तो भुजा के जो आधार पर जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं इस तरह के हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P/H अर्थात लंब बटा कर्ण। दूसरा देखें, कॉस थीटा दिया जाए तो कॉस थीटा का होगा B/H अर्थात आधार बाय कर्ण। और तीसरा दे टेन थीटा, P/B लंब बटा आधार। अब आगे जो चौथा है, तो साइन भुजा के आधार पर अपोजिट देखा जाता है। तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो कॉसेक साइन का अपोजिट है। तो अपोजिट यानी अंश को हर को अंश में चेंज करें तो H/P या कर्ण बाय लंब।
5। कॉस का अपोजिट देखा जाए तो सेक होता है, तो कॉस थीटा, इसका अपोजिट करें h/b अर्थात कर्ण बाय आधार। 6 में देखें तो कॉट थीटा इक्वल टू b/p अर्थात आधार बट्टा कर्ण। इस तरह से 6 निष्पत्तियों का ये बेसिक आधारभूत जिसे कहा जाता है, यह सिंपल फार्मूला आप लोगों का पूर्ण हुआ। इसी में एक और फार्मूला हम पाइथागोरस का डालेंगे अभी। तो यहाँ पर देखें एक फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो ये एक फॉर्मूला है 7 का, देखा जाए नेक्स्ट फॉर्मूला, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम देने कर्ण को S से सूचित किया जाता है, लंब को P से और आधार को B से। h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। मेन यहाँ तक अभी आगे वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट टाइप करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुँचाएं ताकि आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करें।